हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। जुड़ जाएंगे हमारे साथ सभी लोग। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणी। क्या है? विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणी आज का हमारा चैप्टर है। इसमें हम विश्व की जो प्रमुख पर्वत श्रेणी हमारे पास हम उनको देखेंगे। तो उसी क्रम में हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के बारे में कहा जाता है कि इसके निर्माण से पूर्व यहाँ पर एक सागर हुआ करता था, जिसका नाम हुआ करता था टेते सागर, और इसी टेते सागर की जगह आज हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की बात करें तो दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग हिमालय पर्वत एक पर्वत प्रणाली है जो भारतीय उपमहाद्वीप को अर्थात इंडियन सब कॉन्टिनेंटल को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करती है। जो मध्य एशिया है और तिब्बत है उससे अलग करती है भारतीय उपमहाद्वीप को। यह पर्वत प्रणाली मुख्य रूप से 3 समानांतर पर्वतमालाओं से बनी है। इसमें से एक महान हिमालय है, एक मध्य हिमालय है जो नेपाल और यूपी के उत्तर में पड़ता है, उसको हम मध्य हिमालय कहते हैं। और मध्य हिमालय और शिवालिक वही है जो नेपाल और यूपी का विभाजन करती है, खासकर उत्तराखंड और यूपी का भी जो विभाजन करती है, हम उसको शिवालिक पर्वत श्रेणी कहते हैं, जो लगभग 2400 किलोमीटर का है। क्या है? जो लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में एक चाप के आकार में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। क्या हिमालय की बात कर रहे हैं? हिमालय की कुल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है, जो हमारे जम्मू कश्मीर से लेके या पूर्वी पाकिस्तान से लेके, पूर्वी पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान जो वर्तमान में उसका जो पूर्वी हिस्सा है, जैसे हमारा पूर्वी हिंदुस्तान का हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है, तो उसी प्रकार से हमारे जम्मू कश्मीर से लेके, ऐसे कह सकते हैं पीओके से लेके, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो गुलाम कश्मीर है, वहाँ से लेके और भारत के अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के बॉर्डर तक इसका विस्तार है, जिसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। तो ज़्यादा लंबाई तो नहीं है। भारत दुनिया का सबसे लंबा तो नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है हिमालय पर्वत। एक चाप के आकार में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। इस चाप का उदय दक्षिण की ओर अर्थात उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और तिब्बत के पठार की ओर केंद्र की ओर है। इन 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी और सबसे उत्तरी श्रेणी को पैरा हिमालय, सबसे उत्तरी श्रेणी है ये पैरा हिमालय, ट्रांस हिमालय या पैरा या ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जिसमें काराकोरम और कैलाश पर्वत माला है। तो हिमालय पर्वत की जब हम लोग बात करने लग जाते हैं, जब हम बात करें कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैप देख लेते हैं। ये है, देखो कश्मीर हमारा क्या है, ये हमारा कश्मीर, ये इस प्रकार से है, ये क्या है? कश्मीर है। और ये कश्मीर का ही कुछ ये हिस्सा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा था। और ये पाकिस्तान के पूर्व में पड़ता है ये वाला हिस्सा, यहाँ से लेके पूरा इसका विस्तार है। ये यहाँ नेपाल पड़ जाता है, नेपाल के आगे फिर ये भूटान, और भूटान से आगे भी जब आप यहाँ तक चले जाओगे भारत के पूर्वी हिस्से तक, यहाँ तक आपका विस्तार है किसका? इस प्रकार का ये विस्तार है हिमालय पर्वत का। इस प्रकार का क्या है? ये विस्तार है हिमालय पर्वत का, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मुजफ्फराबाद वाला क्षेत्र, उसके बाद आपका कश्मीर, उत्तरी कश्मीर, और उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, और उसके बाद आपका क्या, ये नेपाल वाला क्षेत्र, नेपाल के बाद आपका ये सिक्किम वाला क्षेत्र, फिर भूटान, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर इसका विस्तार है। देशों की बात करें तो ये 7 देशों में फैला हुआ है। क्या है? 7 देशों में, क्योंकि एक तरफ भारत है, एक तरफ क्या है? भारत है, एक तरफ आपका अफगानिस्तान यहाँ पे ऊपर की तरफ जब जाएंगे, छोटा सा ये वाला क्षेत्र जो इसका पीर पंजाल वाली रेंज है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अफगानिस्तान से मिला हुआ है, ये पाकिस्तान से, एक तरफ भारत और एक तरफ ये नेपाल। 4 देश हो गए। 5वां हो जाएगा आपका भूटान 5वां देश हो गया। चीन हो जाएगा, ये पूरा चीन जिसमें तिब्बत का हिस्सा लगता है, तो चीन एक तरफ, और म्यांमार, भारत के पूर्वी हिस्सा में बिल्कुल म्यांमार लगता है, ये वाला हिस्सा। ये जो हिस्सा है ना, म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। क्या करता है? ये हिस्सा म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। चलिए, जो हम कल हमने एक दर्रा देखा था, यहाँ पे कल हमने क्या देखा था? दर्रा। तो ये हिस्सा म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। तो इन देशों में इसका विस्तार है। माउंट एवरेस्ट इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो 8850 मीटर, कहीं कहीं 8848 होती है, 50 मीटर ज़्यादा एग्जैक्ट है, ठीक है। तो 48 भी आप याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर 48 ऑप्शन में रहता है तो 8848 मीटर या 50 मीटर इस पर्वत चोटी की ऊंचाई है।
और ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्या है? ये दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है। आगे चलते हैं हम लोग एटलस पर्वत के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? एक बात और याद रखेंगे, इसी हिमालय पर्वत पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद भी है। यहाँ पर क्या है? दूसरा सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कह सकते हैं, जिसे हम सियाचिन के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? सियाचिन के रूप में जानते हैं। इसी हिमालय पर्वत पर स्थित है। दूसरा पर्वत है जिसे हम एटलस पर्वत के रूप में जानते हैं। यह पर्वत अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर है? यह पर्वत अफ्रीका में स्थित है। और एटलस पर्वत मागरेब में एक पर्वत श्रृंखला है। यह मोरक्को देशों के नाम है। देखो, ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया के माध्यम से लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। 2500 किलोमीटर तक फैला है। दक्षिणी पश्चिमी मोरक्को में 4167, ये इसका सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। 4167 मीटर ऊंचाई के रेंज के साथ सबसे ऊंची चोटी टूबकल है। तो एटलस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? टूबकल एटलस की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यह भूमध्य सागर और अटलांटिक तट को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है। एटलस पर्वत मुख्य रूप से बर्बर एक जनजाति होती है लोगों की। ये बर्बर जाति इस एटलस पर्वत के आसपास बसी हुई है। ये एटलस पर्वत के आसपास बसी हुई है। चलिए, तो सबसे ऊंचा पर्वत का नाम टूबकल है। यहाँ पर देशों में फैला है। तो देशों की बात करें तो अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, इन देशों में ये फैला हुआ है। ऊंचा लंबाई की बात करें तो लगभग हमारे हिमालय जितना ये लंबा है, हालांकि उतनी ऊंचाई नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग, और ये है आपका क्या? ये आपका एटलस पर्वत श्रेणी। क्या है? एटलस पर्वत श्रेणी। ये, हाँ जी, ये है आपकी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। रॉकी की बात करें हम लोग तो रॉकी आपके उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पर है? रॉकी आपके उत्तरी अमेरिका में इसका विस्तार है। नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका जहाँ पर आपका यूएसए है, कनाडा है, ये सभी नॉर्थ अमेरिका में पड़ते हैं। ठीक है, तो रॉकी पर्वत, जिसे रॉकी के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। रॉकी पर्वत पश्चिमी कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के उत्तरी भाग से दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू मैक्सिको तक लगभग 3000 किलोमीटर लंबा है। कितना है? लगभग 3000 किलोमीटर लंबा है। 3000 किलोमीटर लंबा है। उत्तरी अमेरिकी कॉर्डिलोरा के भीतर स्थित रॉकीज प्रशांत तट रेंज, कैस्केड रेंज और सिएरा नेवादा से अलग है, जो सभी पश्चिम में स्थित हैं। अर्थात जो अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका, इसके बिल्कुल पश्चिम में इस तट पर स्थित हैं। एक तरफ आपका प्रशांत महासागर है, और ये प्रशांत महासागर की तरफ से आने वाली पछुआ हवाओं को भी रोकता है, जो यहाँ की जो जलवायु है उसको काफ़ी प्रभावित करता है। यहाँ की ठंडी हवाएं जो आती हैं, इन जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो आपको हाँ, ये है आपका कनाडा, और नीचे आपका अमेरिका। नीचे क्या है आपका? अमेरिका। इसमें ये है आपका रॉकी पर्वत। क्या है? ये आपका रॉकी बिल्कुल अलास्का से शुरू होता है। अलास्का अमेरिका का हिस्सा है। उसके बाद अलास्का के बाद आपका प्रवेश कर जाता है कनाडा में, और कनाडा के बाद ये फिर से प्रवेश करता है अमेरिका में, और ये फैला है अमेरिका में न्यू मैक्सिको तक फैला हुआ है आपका क्या? रॉकी पर्वत श्रृंखला, जिसकी कुल लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर है। कितनी है? लगभग 3000 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 3000 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। आगे चलते हैं हम लोग, और आगे देखने पे एंडीज पर्वत श्रृंखला मिलती है। क्या मिलती है? एंडीज पर्वत श्रृंखला मिलती है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये दक्षिणी अमेरिका में, अर्थात साउथ अमेरिका में। कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे के साथ एक निरंतर ऊंचाई वाले क्षेत्र में एंडीज या इंडियन पर्वत दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। बिल्कुल सही, एंडीज सबसे लंबी है, हिमालय सबसे ऊंचा है। एंडीज सबसे लंबी है, हिमालय सबसे ऊंचा है। याद रखेंगे, हिमालय की जो एवरेज ऊंचाई है वो लगभग 6000 और 5000 के बीच में स्थित है मीटर औसतन, जबकि इसकी कुल लंबाई की बात करें एंडीज की तो इसकी कुल लंबाई 7000 किलोमीटर तक लंबा है। एंडीज पर्वत श्रृंखला 200 किलोमीटर तक लगभग चौड़ा है। औसत ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है। कितनी है? 4000 औसत इसकी ऊंचाई है। इस पर दुनिया की सबसे ऊंची झील भी स्थित है, इसे हम टिटिकाका झील के रूप में जानते हैं। तो टिटिकाका झील आपके इसी पर्वत पर स्थित है। टिटिकाका झील भी आपकी इसी पर्वत पर स्थित है। तो हम आगे पढ़ते हैं।
एंडीज पर्वत पर एशिया के बाहर विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। एशिया के बाहर, अर्थात सबसे ऊंची तो एशिया में ही है विश्व की, लेकिन एशिया के बाहर अगर जाएं तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यहीं पर स्थित है, लेकिन विश्व की दूसरी हो जाती है क्योंकि पहली तो माउंट एवरेस्ट है और एशिया की तमाम है, कंचनजंगा है और आपकी कंचनजंगा है, K2 है, नंदा देवी, ये सब विश्व की सबसे ऊंची में गिनी जाती है। लेकिन जब भारत से बाहर जाएं, एशिया से जब हम बाहर जाएंगे तो दूसरा नंबर पे आ जाती है एशिया के बाद कौन, एंडीज पर्वत। ठीक है, एंडीज पर्वत हिमालय के बाद बाहर दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है, आपका एंडीज पर्वत। तो ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत भी है और आपका सबसे लंबा पर्वत भी है। तो सीमा 7000 किलोमीटर। अगर हम लोग बात करें कि कौन सा है यहाँ पर सबसे ऊंचा, तो अंकाका गुआ की अगर हम लोग ऊंचाई की बात करें तो 6,960 मीटर है। इतनी ऊंचाई किसी की नहीं है अगर हम एशिया के पहाड़ों को छोड़ दें तो। ठीक है, हिमालय को अगर हम लोग छोड़ दें तो। आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं आगे क्या है। लगभग 7000 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, 200 से 700 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और इसकी औसत ऊंचाई 4000 मीटर, ये हमने चर्चा कर चुके हैं इस पे। एंडीज 7 दक्षिण अमेरिकी देशों के माध्यम से उत्तर से दक्षिण तक फैले हुए हैं। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना में आपका फैला हुआ है कौन सा, आपका एंडीज पर्वतमाला। यहाँ से शुरू होता है, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पेरू और आपका इक्वाडोर, इन देशों में फैला हुआ है आपका एंडीज पर्वत। क्या फैला हुआ है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। एक तरफ प्रशांत महासागर है, दूसरी तरफ आपके साउथ अमेरिका के तमाम देश हैं। आगे चलते हैं हम लोग और आगे आपको मिलता है आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत की बात करें तो आल्पस पर्वत आपके यूरोप में है। कहाँ पर है, यूरोप में स्थित है आपका आल्पस पर्वत। और आल्पस पर्वत की जब हम बात करने लग जाते हैं तो आल्पस उच्चतम और सबसे व्यापक पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। ठीक है, जो पूरी तरह से यूरोप की उच्चतम है। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे, उच्चतम मतलब दुनिया की सबसे उच्चतम नहीं है, यूरोप की सबसे उच्चतम और सबसे व्यापक मतलब सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, जो पूरी तरह से यूरोप में स्थित है। और 8 अल्पाइन देशों में लगभग 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 8 अल्पाइन, आल्पस पर्वत के आसपास के देशों को हम अल्पाइन देश कहते हैं, जिनमें आपका आता है फ्रांस, जिनमें आपका आता है स्विट्जरलैंड, जिनमें आपका आता है मोनाको, जिनमें आपका आता है इटली और जिनमें आपका आता है लिechtenstein, जिनमें आपका आता है ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया। ये 8 अल्पाइन देश हैं जो कि आल्पस पर्वत के पास स्थित होने के कारण इनको अल्पाइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये 1200 किलोमीटर लंबा है। और मोंट व्लांक यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। कितनी है, 4810 मीटर इस पर्वत की ऊंचाई है। आल्पस में सबसे ऊंचा पर्वत है कौन, मोंट व्लांक। अल्पाइन क्षेत्र में लगभग 4000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियां हैं। 4000 मीटर से लगभग अधिक ऊंची चोटियां हैं और जो इसका सबसे ऊंची चोटी है वो 4810 मीटर की है। ये है आपका अल्पाइन, क्या है, ये आपका आल्पस पर्वत। ये क्या है, आपका आल्पस पर्वत, जो कि बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, लगभग 8 देशों में। आगे चलते हैं हम लोग यूराल पर्वत की जब हम बात करेंगे तो यूराल पर्वत या बस उरल्स भी इसको कहा जाता है, ये रूस में स्थित है। कहाँ पर है, पश्चिमी रूस में स्थित है आपका यूराल पर्वत। बस उरल्स भी कहा जाता है, एक पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिमी रूस के माध्यम से उत्तर से दक्षिण तक लगभग आर्कटिक महासागर के तट से यूराल नदी और उत्तर पश्चिमी कजाकिस्तान तक जाती है। क्या जाती है, उत्तर पश्चिमी कजाकिस्तान तक जाती है, उत्तर पश्चिमी कजाकिस्तान तक ये जाती है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, कजाकिस्तान तक जाती है। पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया महाद्वीपों के बीच पारंपरिक हिस्सा है। ये जो पर्वत श्रृंखला है ना, ये यूरोप और एशिया के बीच पारंपरिक सीमा का भी हिस्सा है। क्योंकि अगर आप रूस की बात करें तो रूस दोनों महाद्वीपों में पड़ता है। रूस यूरोप का भी हिस्सा है, एशिया का भी हिस्सा है रूस, तो दोनों महाद्वीपों का हिस्सा है रूस। और यहीं पर जो पारंपरिक हमारी जो सीमा है उसका हिस्सा भी है। पारंपरिक सीमा मतलब कोई सीमा नहीं बनाई गई है, हम जिसको सिर्फ मानते हैं, क्योंकि अब एक ही देश में तो सीमा बना नहीं सकते कि इस देश का इधर का भाग यहाँ से यूरोप, ये इधर का भाग यहाँ से एशिया हो जाएगा। तो जो पारंपरिक सीमा हम मानते चले आए उसी का हिस्सा है, पारंपरिक सीमा इसका हिस्सा है। बायगाच द्वीप और नोबाया जमल्या के द्वीप आर्कटिक महासागर में
उत्तर में श्रृंखला की एक और निरंतरता बनाते हैं। निरंतरता का मतलब है इसको कंटिन्यू रखते हैं, मतलब जो यूराल पर्वत है वो आपके नोवाया जमल्या द्वीप तक जाते हैं और वायगाय द्वीप तक जाते हैं। आप मैप से आराम से समझ सकते हैं। देखो ये है, ये आपका रूस, क्या है ये आपका रूस, ये आपका रूस और ये आपका नोबल्या जमया यहाँ तक, यहाँ पे ख़त्म नहीं होता ये यहाँ पे समुद्र तट समुद्र जरूर है बीच में, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता, यहाँ से चलता रहता है और यहाँ से फिर कंटिन्यू हो जाता है, यहाँ से फिर क्या हो जाता है, फिर कंटिन्यू हो जाता है। तो ये यहाँ तक चला जाता है, कहाँ तक, नोवाया जमल्या द्वीप तक चला जाता है। यहाँ भी इसी पर्वत का विस्तार है। यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट नारोदनाया है। क्या है, माउंट नारोदनाया है, जिसकी ऊंचाई 1895 मीटर है। कितनी है, 1895 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसकी पहचान की गई थी, अर्थात इसको आइडेंटिफाई किया गया था 1927 में। चलिए, तो बहुत सारे आज हमने पर्वत श्रृंखला देखी, 5 से 6 पर्वत श्रृंखला देख ली। आगे की बच्ची कल हम इनको कंप्लीट करेंगे और याद जरूर रहने चाहिए। क्या याद रहना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। एक तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, सबसे लंबी की बात जब हम करेंगे तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची है, सबसे लंबी है, कितनी लंबाई है, 7000 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर और वेनेजुएला में इसका विस्तार है। और टिटिकाका झील भी एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है। इसका सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है अंकाकागुआ, जो कि एशिया के बाहर सबसे ऊंचा है, 6960 मीटर की ऊंचाई के साथ। ठीक है, तो 2 फैक्ट ये बहुत याद रखेंगे। अगर आप ये 2 फैक्ट भी एक दिन में याद रख पाए तो एग्जाम तक बहुत सारा आप कंप्लीट कर चुके होंगे। आगे चलते हैं हम लोग आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो थैंक यू, मिलेंगे कल, ख्याल रखेंगे अपना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।